प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने आपको तलपट द्वारा ज्ञात होने वाली अशुद्धियों के बारे में बताया। एक एक करके पॉइंट वार मैंने आपको समझाया। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, तभी आप तलपट के द्वारा जो अशुद्धियाँ होगी तलपट में उसको आप ज्ञात कर पाएंगे। आज मैं आपको तलपट के न मिलने पर अशुद्धियों के खोज के उपाय, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तलपट के न मिलने पर अशुद्धियों के खोज के उपाय। तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए, लेकिन जब दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है तो स्पष्ट हो जाता है कि रोजनामचे या खाते अथवा जर्नल में कोई न कोई गलती रह गई है। अतः अशुद्धि का पता लगाना और उसे दूर करना अति आवश्यक है। इस संबंध में निम्न उपाय किए जाते हैं। पहला है तलपट के योग की जांच। सर्वप्रथम हम तलपट के दोनों पक्षों का योग पुनः करते हैं, क्योंकि संभव है कि योग लगाने में गलती हो गई हो। दूसरा है योगों का अंतर जांचना। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग ठीक नहीं आता है तो दोनों पक्षों का योग ज्ञात कर यह देखना होगा कि अंतर की रकम का कोई लेन देन तो इस प्रकार का नहीं है जो लिखने से रह गया है। फिर है तीसरा, अंतर की रकम का दुगना अथवा आधा करना। यदि अभी अशुद्धि का पता नहीं चला तो अंतर की रकम का आधा और दुगना करके रकम ज्ञात करेंगे और आने वाली रकम वाला लेन देन ज्ञात करेंगे। चौथा है अंतर की रकम में 9 का भाग। कभी कभी रकम लिखते समय अंकों में परिवर्तन हो जाता है अथवा किसी रकम आगे शून्य लिखा जाता है। जैसे 500 रुपये के स्थान पर 50 रुपये के स्थान पर 500 रुपये आदि। इसलिए अंतर की रकम में 9 का भाग देकर भी देखना चाहिए। 5वां है खातों का मिलान। खातों की रकम तलपट में लिखते समय कोई त्रुटि हो सकती है। पहले प्रत्येक खाते का शेष जांच लेना चाहिए, फिर उसका मिलान तलपट से करना चाहिए। 6ठा है तलपट में पक्षों का मिलान। यह भी मिलान करना चाहिए कि खातों से तलपट बनाते समय कोई रकम दूसरे पक्ष में तो नहीं लिखी गई है। 7वां है रोकड़ बही की जांच। रोकड़ बही की भी जांच करनी चाहिए कि रोकड़ बही में सभी लेन देनों के लेखे ठीक है या नहीं, छूट व बैंक संबंधी शेष ठीक है या नहीं, तथा रकम तलपट में सही लिखी है या नहीं। फिर 8वां है खाता बही की जांच। खाता बही के सभी खातों के योग तथा शेष पुनः करने चाहिए। हो सकता है कि किसी खाते का योग अथवा शेष अशुद्ध हो गया है। 9वां है खतौनी जांचना। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से खाता बही से संबंधित खातों में खतौनी करते समय कोई अशुद्धि तो नहीं हो गई है, इसलिए प्रत्येक खाते को देखना चाहिए। 10वां है देनदार व लेनदार सूचियों की जांच। तलपट बनाने से पूर्व व्यापारी अपने सभी देनदारों को एक स्थान पर लिखकर योग करते हैं और इसी प्रकार सभी लेनदारों की सूची बनाई जाती है। यह देख लेना चाहिए कि इनमें सभी देनदारों व लेनदारों की रकम सही लिखी है और उनका योग ठीक है अथवा नहीं है। 11वां है गत वर्षों के शेषों की जांच। यह देखना चाहिए कि गत वर्षों के शेष इस वर्ष के आरंभ में ठीक लिखे गए हैं या नहीं। 12वां है प्रारंभिक लेखों की जांच। उपरोक्त सभी जांच करने पर भी यदि अशुद्धि का ज्ञान न हो तो प्रत्येक लेन देन के प्रारंभिक लेखों से तलपट तक संपूर्ण क्रिया की जांच करनी चाहिए। यदि समय की कमी हो तो तलपट के अंदर को उचंत खाते सस्पेंस
सस्पेंस अकाउंट में लिखकर तलपट का योग मिला देना चाहिए। बाद में जैसे जैसे अशुद्धियां ज्ञात होती है सुधार का लेखा कर लेना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।